सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार जावेद चौधरी ने कहा है कि अगर इमरान खान के तमाम जराइम माफ़ कर दिए जाएं तो भी इनके 3 जराइम ऐसे हैं जो नाकाबिले माफ़ी रहेंगे। उनके मुताबिक इमरान का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा सियासत में घुसाया। हालांकि जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार के खात्मे के बाद फौज अमली तौर पर सियासत से बाहर हो चुकी थी। अपने सियासी तज्जिये में जावेद चौधरी कहते हैं कि 2008 में पीपल्स पार्टी अपनी कुव्वत के बल पर हुकूमत में आई और अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी की। 2013 के इंतखाबात भी बकौल उनके सियासी इंजीनियरिंग से पाक थे और मुल्क एक ऐसी समत की जानिब बढ़ रहा था जहां चंद बरसों में जमहूरियत मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो सकती थी। मगर इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को दोबारा सियासत में ले आए, जिसके नतीजे में जमहूरी सफर रुक गया। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जब जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने इब्तिदाई में फौज को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बना दिया था। उनके मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इन्हें बताया कि मई 2023 तक फौज इतनी गैर सियासी हो चुकी थी कि किसी अफसर की जानिब से उनसे सियासी गुफ्तगू तक नहीं की जाती थी। जावेद चौधरी का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता तो 2023 के आखिर तक सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती, लेकिन इमरान खान के सोशल मीडिया बयानिए और एहतिजाजी हिकमत अमली ने हालात को फिर तल्ख कर दिया। उनके बकौल 9 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फौजी तनसीबात पर हमलों ने वो आखिरी ज़रब लगाई जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पूरी कुव्वत के साथ वापस आ गई और अब इसके दोबारा गैर सियासी होने के रास्ते बंद हो चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि इमरान खान आज भी सोशल मीडिया के जरिए उन बंद रास्तों के सामने नई रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और यही अमल उनके नजदीक इमरान खान का पहला नाकाबिले माफी जुर्म है। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान का दूसरा नाकाबिले माफी जुर्म मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोबारा जिंदगी देना है। उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की तर्ज सियासत के बाइस जमीन में धंस चुकी थी और मुस्लिम लीग नून भी अपनी सियासी जिंदगी पूरी कर चुकी थी, मगर इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने इन जमातों को नई तवानाई बख्श दी। उनके बकौल सियासी तारीख के ये अजली मुखालिफ आज इमरान खान की खार में इकट्ठे होकर इख्तिदार बांट रहे हैं और इमरान खान रोजाना अपने बयानियों के जरिए उनके बाहमी इत्तेहाद को मजीद मजबूत करते जा रहे हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान का तीसरा नाकाबिले माफी जुर्म मुल्क में बदतमीजी का कल्चर मुतारिफ करवाना है। वो लिखते हैं कि इमरान खान के तर्ज सियासत ने पूरी कौम को तल्ख और बदतमीज बना दिया है। उनके मुताबिक लंदन में शरीफ फैमिली के घर के बाहर जो कुछ होता रहा, बैरून मुल्क मरियम, औरंगजेब और अतातारर के साथ जिस नौयत का सलूक किया गया, उम्रे के दौरान मस्जिद नबवी में वज़रा के साथ जो नाजेबा रवैया अपनाया गया और सहाफ़ी शाहजेब खानजादा के साथ उनकी अहलिया के सामने जो कुछ हुआ, ये सब इमरान खान की जानिब से मुतारिफ करवाए गए बदतमीजी के कल्चर की मिसालें हैं। अफसोस की बात यह है कि इमरान और इनके चाहने वाले बदतमीजी को अपनी ताकत समझते हैं। जावेद चौधरी का कहना है कि किसी भी सोशल मीडिया ऐप के कमेंट्स पढ़कर अंदाजा हो जाता है कि लोग किस हद तक बदतहजीबी में डूब चुके हैं, लेकिन गंदी गालियां लिखने वाले यूथियों को किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो इस पर फख्र महसूस करते हैं। उनके मुताबिक इस माशरती बिगाड़ के वाहिद जिम्मेदार इमरान खान हैं। वो कहते हैं कि 2014 से 2025 तक इमरान खान खुद जगह जगह ऐलान करते रहे कि इनके सियासी मुखालिफिन गलियों में नहीं निकल सकेंगे, वो शादियों और जनाजों में शरीक नहीं हो सकेंगे और मस्जिदों में नमाज तक नहीं पढ़ सकेंगे, और आज मुल्क में यही फजा दिखाई देती है। उनके मुताबिक इस माहौल की तश्कील में फौज के 2 साबिक अफसरान जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज हमीद ने भी किरदार अदा किया। उन्होंने इमरान खान के साथ मिलकर ऐसे सियासी ज़ोंबीज़ तैयार किए जो बाद में फौज के खिलाफ भी खड़े हो गए और शहदा की यादगारें तक महफूज न रही। जावेद चौधरी एक जाती वाकया बयान करते हुए बताते हैं कि एक मर्तबा मुल्क की एक ताकतवर शख्सियत ने उनसे पूछा कि इमरान खान क्या चीज है। जावेद के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान मनहूस है और इस पर नहुसत का साया है, लिहाजा जो भी शख्स इसके साथ जुड़ता है इसकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। उनके बकौल इसकी मिसालें बेशुमार हैं।
وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ایک معزز خاتون تھی اور اپنے خاندان میں محترم سمجھی جاتی تھی، لیکن عمران خان سے تعلق کے بعد وہ عدالتوں اور میڈیا میں موضوع بحث بن گئی اور آج ان کا خاندان بھی مشکلات کا شکار ہے اور وہ خود جیل میں ہیں۔ جاوید چودھری کے مطابق یہی حال جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل آصف غفور، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ سمیت کئی شخصیات کا ہوا، یہاں تک کہ مولانا طارق جمیل تک اس لپیٹ میں آ گئے، جن کی عزت کا وقار بھی بقول ان کے متاثر ہوا۔ جاوید چودھری کے مطابق اسی طاقتور شخصیت نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ کیا پھر لوگ آخر اس منحوس شخص کے دیوانے کیوں ہیں؟ جاوید کے بقول انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان میں ایک مخصوص طرح کا پاگل پن موجود تھا جسے عمران خان نے لیڈرشپ فراہم کر دی۔ یوں یہ شدت پسندانہ جذبات سیاسی رنگ اختیار کر گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے یہ پاگل عوام عثمان بزدار، علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی جیسے لوگوں کو ہم پر تھوپنے والے عمران کو ویژنری اور ملک کا مستقبل سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ فوج کو عمران خان کی حمایت کرنے پر مقدس اور مخالفت کرنے پر فوراً برا قرار دے دیتے ہیں۔ بشرا بی بی کے وکلا عدالت میں ان کے مخصوص ایام تک گنوا دیں تو وہ پاک ٹھہرتی ہیں، اور اگر شاہ زیب خانزادہ جیسا کوئی شخص سوال پوچھے تو اسے گستاخ کہہ دیا جاتا ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ یہی وہ سیاسی کیفیت ہے جس کی برکت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اثرات سے وہ صحافی بھی محفوظ نہیں جو کبھی عمران خان کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اسی لیے آج وہ بھی اسی نحوست کے شکار ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔